नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और यह वीडियो हो जाती है हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज। और इस वीडियो में मिल जाते हैं आपको वह सब क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो यह हुई थी बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो यह की थी स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो यह हो जाती है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो यह हो जाता है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है। यह निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो यह होता है मधुमेह की बीमारी में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो यह हो जाता है आसाम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो यह मिलता है विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यह हो जाता है विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो यह हुआ था चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। यह था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। वह होता है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। यह होता है विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है। यह हो जाएगा तमिलनाडु का। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। तो यह हो जाता है पंजाब का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो यह क्या जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो यह हो जाती है रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो यह लेती है गलफेडो की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो यह दिया था भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ। तो यह हुआ था 1919 ईस्वी में, और यह हुआ था अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो यह की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। यह कहा जाता है लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो यह की थी भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो यह दिया था मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो वह थी सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो यह हो जाती थी यह थी संतोष यादव। ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यह की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद शास्त्री का मूल नाम क्या था। तो यह हो जाते हैं मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो यह दिया था दयानंद शास्त्री ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। यह की थी स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया। तो यह आया था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो यह था पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है। तो यह हो जाता है जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो यह माने जाते हैं गुरु नानक को। सिखों का मुख्य त्योहार कौन सा है। तो यह हो जाता है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। यह कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी चाणक्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 मई को। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह हो जाता है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह हो जाता है केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? यह बनी 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह हो जाता है शुक्र ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यह हो जाता है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह हो जाता है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह हो जाती है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो यह हो जाता है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फूल हो जाता है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो यह हो जाता है बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह हो जाता है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो यह होता है 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो यह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो यह हो जाता है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो यह लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो यह कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? यह हो जाता है संख संवत। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो यह हो जाती है 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो यह की थी हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह हो जाता है हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो यह हो जाता है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो यह क्या था रॉन्टगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो यह किया गया था तांबे का। अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो यह पड़ता है काला। यह काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो यह क्या था गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो यह नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो यह चली थी बम्बई से वर्तमान से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो यह की गई थी कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो यह हुआ था 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यह हो जाते हैं स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा और यह इनका सन हो जाता है 1984। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यह थी श्रीमती सुचेता कृपलानी।
हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह हो जाते हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो यह हो जाते हैं तिरुगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो यह हो जाते हैं 193 देश सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो यह होते हैं 15 देश सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो यह हो जाते हैं 5 देश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है हेग, हाईलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो यह हो जाते हैं बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो यह थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो यह चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो यह बना था दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो यह नहीं होता विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो यह किया गया अनुच्छेद 343 में। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो यह हो जाते हैं अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो यह होता है 4 वर्षों बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो यह हुए रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो यह हो जाती है मुरहार। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनवाई थी? यह बनवाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो यह हो जाता है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के बीच लगती है। तो यह लगती है चीन की सीमा। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो यह हो जाता है तूफान का सूचक। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो यह उसका भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह है आसाम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन बसा है शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो यह हो जाती है चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो यह कहा था लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है 6 वर्षों के लिए। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो यह हो जाता है मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो यह हो जाता है उद्दंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली से लिखी गई है?
तो यह लिखी गई है अवधी बोली से। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं उदय भानुहंस। 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो यह हुई थी एथेंस से। यह हो जाता है यूनान में। इसकी शुरुआत हुई थी 1896 से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो यह जीता था हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो यह जीता 1980 में और इसका स्थान हो जाता है मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो यह होता है 4 वर्ष के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लूसान में। यह हो जाता है स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो यह हुए थे लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो यह हो जाते हैं 5 गोले। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो यह हो जाता है माइकल फेल्प्स। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सानिया नेहवाल का संबंध किस खेल से है? यह हो जाता है बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो यह लिया था सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो यह हो जाती है कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो यह दिया था महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो यह की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से के कारण होती है? तो यह होती है कैल्शियम के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यह किया जाता है गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह मिला था प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो यह रहे हैं शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो यह किया गया था रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो यह नाम हो जाता है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह हो जाती है जापान की जुनको तबाई। पीलिया की संकर रोग है? तो यह हो जाता है यकृत या लीवर का। दारू सभी दिशाओं में समान दाब प्रेरित करता है, यह कथन किसके नियम से संबंधित है? तो यह हो जाता है पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटन क्या है? तो यह हो जाता है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो यह होता है ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? यह पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो यह क्या था उपगुप्त के प्रभाव में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो यह हो जाता है अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो यह थे लाला हरदयाल सिंह। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह की थी गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह हो जाता है ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की?
तो यह की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो यह हुई थी 1991 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो यह क्या था? नालंदा में। कौन सा रक्त समूह सौरदाता कहलाता है? तो यह कहलाता है ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो यह होती हैं 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है विटामिन डी। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो यह होता है मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह क्या था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो यह होती है 3 लाख किलोमीटर सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? यह बताया कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो यह हो जाता है खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? यह हो जाती है हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार हो जाती है दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल स्थित हो जाता है आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो यह की गई थी सिंगापुर में। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो यह दिया था महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? यह दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो यह दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो यह दिया था दयानंद सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह दिया था भगत सिंह ने। तुम मुझको खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? यह दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? यह दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यह दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगियों को का नारा किसने दिया? तो यह दिया था मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो यह रहा राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो यह की थी स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो यह हो जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो यह दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। मई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह हो जाते हैं महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह हो जाता है भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो यह हो जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो यह हो जाता है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे?
तो यह हो जाते हैं यूरी गंगरीन, और यह हो जाते हैं रूस के। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यह हो जाते हैं नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो यह हो जाते हैं राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो यह हो जाते हैं आर्यभट्ट। इसे छोड़ा गया था 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो यह हो जाते हैं बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो यह होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो यह करती है आग्रस्य। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड खेल का संबंध हो जाता है फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाता है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यह दी गई है 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो यह हो जाती है युआन। चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो यह हो जाते हैं हेनरी डूनार्ट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो यह हो जाता है एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो भारत कोकिला कहलाती हैं सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो यह की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक हो जाता है कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है काठमांडू में। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो ये हो जाते हैं 8 देश सदस्य। ये 8 कौन कौन से हो जाते हैं देख लेते हैं। तो ये हो जाते हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, और 8वां हो जाता है हमारा अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह हो जाती है 7516। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो यह होता है भारत में। ग्रांड ट्रैंक रोड किसने बनवाया? तो यह बनाया था शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह होता है बेरी का रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो यह होती है स्कर्वी की बीमारी। यह विटामिन सी की कमी से होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दूध में विटामिन सी नहीं होता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह होता है रिकेट्स का रोग। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो यह नहीं जमता विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन का रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? यह हो जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो यह हो जाते हैं ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? नाम हो जाता है NaCl। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? यह हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो यह हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातु का मिश्रण है? तो पीतल 2 धातुओं का मिश्रण हो जाता है। यह हो जाता है तांबा और जस्ते का।
कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह हो जाता है विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो यह किया जाता है कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो यह होता है विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? यह होता है अस्थिमज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह होता है स्फिग्मो मैनोमीटर से। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है रोम रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो यह हो गई थी सन 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था राजराजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? तो यह किया गया था ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो यह हुआ था रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो ये होंगे ग्लासगो में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कराता है? तो यह कराता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कराता है? तो यह कराता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? तो यह हुआ अनुच्छेद 370 में। कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह हो जाता है एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो यह बसा है मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह हो जाता है मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह हो जाता है वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। पैनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिका महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो यह हो जाती है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह हो जाता है राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो यह हो जाती है उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो यह हो जाती है जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो यह हो जाते हैं अबुल फजल।
होप मैंने कब किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है टेनिस खेल से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं चित्तरंजन दास को। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो अशोक चक्र में होती हैं 24 तिल्लियां। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह हो जाती है स्टेपिंच। यह होती है स्टेपिंच। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो यह हो जाती है फीमर, और यह हड्डी होती है जांघ की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो यह हो जाती हैं 639। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो यह होता है 120 दिन। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं जस्तीकरण या गोल्वेनाइजेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यह हो जाता है यकृत ग्रंथि। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है डिगबोई में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? यह करवाया था कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्व संविधानता का प्रस्ताव कब और कहाँ प्रेरित किया गया? तो यह किया गया था सन 1929 में, और किया गया था लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह हो जाता है दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? यह हो जाता है फेरी वैकिन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो यह की गई थी चीनी आक्रमण के समय, और इसका समय हो जाता 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाता है आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम, और इसका सन हो जाता है 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो यह आया था मैगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो यह हो जाता है सीलोन। विटामिन की खोज किसने की? तो यह की थी फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो यह होती है आयरन, क्रोमियम, और होती है निकली। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो यह होती है आयरन, क्रोमियम, और होती है निकली। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो यह होती है कॉपर तथा टीन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो यह क्या था 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यह होता है 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो यह हो गई थी लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? कंप्यूटर का नाम हो जाता है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेखन किस ग्रंथ में है? तो यह हो जाता है ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो यह होती है छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो यह क्या गेरगोर मेंडले ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? यह किया गया तांबा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह करता है पृष्ठीय तनाव पर।
रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो यह पाले जाते हैं शहतूत की पत्तियों पर। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो यह हो जाता है शुक्र ग्रह। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है वह शुक्र ग्रह है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह बनता है रेटिना में। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? तो यह होता है विकिरण के द्वारा। डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगवाया? तो यह लगवाया था वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो यह मापी जाती है डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एपिकल्वर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो यह होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो यह घूमता है शुक्र ग्रह। सूर्य से सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो यह हो जाती है हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह हो जाता है शुक्र ग्रह। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो यह हो जाती है 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो यह देता है हवेल पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो यह हो जाती है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो यह लेता है 500 सेकंड। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? कब और कहाँ किया था? तो यह क्या था 14 मई 1974 को, और यह हुआ था पोखरण में। यह हो जाता है राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो यह होती है रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यह पाया जाता है थोरियम। यह पाया जाता है थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह होती है थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो यह हो जाता है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? यह की थी लैंड स्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो यह हो जाता है बॉक्साइट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह किया जाता है डायनेमो में। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है रैम।
और इसकी फुल फॉर्म हो जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो यह मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो यह हो जाती है एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो यह कहते हैं शुक्र ग्रह को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं सौरमंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो यह लगता है 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? यह बनता है जिप्सम में। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो यह लेती हैं गलफेडो की सहायता से सांस। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। यह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है अपकेंद्रीय बल से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाता है मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह हो जाता है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह होती है कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर शहंशाह लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? यह ले गया था नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह हो जाती है अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो यह हो जाता है 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो यह लगती है बांग्लादेश से। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह हो जाता है बृहस्पति ग्रह। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोसी नदी को। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो यह मिलाया जाता है इथाइल मेर्कैपेटेन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो यह हो जाता है नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? यह हो जाता है उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो यह हुआ था पाकिस्तान से अलग होकर। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो यह हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो यह होते हैं 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यह की थी जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो यह हो जाते हैं बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो यह की थी 1940 में।
कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो यह क्या था? एनी बेसेंट ने। किसी एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह मिला था अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया था? तो यह बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो यह की थी इलाहाबाद में और आयोजित हुआ था दरबार में। लॉर्ड वेल्जी के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो यह की थी हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यह हो जाती है गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो यह हुआ था माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो यह की थी उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? यह हुआ था 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यह हो जाते हैं 24 न्यायालय। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो यह हो जाते हैं जीवी मावलंकर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह मानी जाती है आंध्र प्रदेश से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह मानी जाती है केरल से। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह मानी जाती है तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह हो जाता है केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है जम्मू कश्मीर में। भारत में सर्वप्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो यह किया गया था दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाते हैं उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यह मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो यह हो जाती है सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो यह हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर और यह मिला था इन्हें 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो यह हुई थी 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो यह हो जाता है आमार सोनार बांग्ला जो, और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? यह हो जाता है बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो यह कहते हैं 42वें को।
42वें संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो यह ले जाते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो यह हो जाते हैं हैनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो यह लाई जाती है एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो यह हो जाता है चैत। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह बजाते थे बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह होता है कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो यह बनाती है भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो यह हो जाती है तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह होती है 20 Hz से 20,000 Hz। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह हो जाती है बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह हो जाता है नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो यह हो जाते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर बनाती है? तो यह बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र पर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो यह हो जाता है लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो यह माने जाते हैं अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह हो जाता है पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यह होती है हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह थे मिहिर सहन। एक अवश्य शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो यह होती है 746 वाट के बराबर। पानी की बूंदों के गोले होने का क्या कारण है? तो इसका कारण हो जाता है पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो यह हो जाता है नायलॉन। स्पष्ट प्रतिनिधि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो यह होनी चाहिए 17 मीटर की। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सौर अधिक होती है? तो यह होती है निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? यह होता है बैंगनी रंग का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो यह दिखाई देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किस प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लाल रंग को, हरे रंग को और नीले रंग को। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो यह भरी होती है हीलियम गैस। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो यह होता है टीन व सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह हो जाता है आंखों से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो उनका नाम था वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीच बाय नेचुरल सेलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह थे चार्ल्स डार्विन। सिनबार किस धातु का या अयस्क है? तो यह हो जाता है पारा या मरकरी का।
कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाता है लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह हो जाता है नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर। पहलाकार रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह होता है विटामिन B3 की कमी से। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो यह होती है विटामिन D की। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो यह होती है 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो यह हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो यह हो जाता है डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह बनी होती है सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? तो यह हो जाती है खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पाराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह हो जाता है होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह हो जाते हैं दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो यह होता है पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो यह हो जाता है पुष्कर में। और पुष्कर हो जाता है हमारा राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो यह होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया का रोग। राज्यसभा का प्रादेन सभापति कौन होता है? तो यह होते हैं उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह हो जाते हैं मैडम मेरी क्यूरी। सार्क या दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाता है काठमांडू में। और काठमांडू हो जाता है नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो यह थे मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह हो जाती हैं सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो यह थे कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यह कर सकता है 12 सदस्य। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो यह हुए थे 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो यह हो जाती है टका। रामायण किसने लिखी? रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह करता है दांत और मसूड़ों को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हो जाता है गोदावरी नदी के किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो यह दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो यह हो जाती है येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह हो जाती है बिछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाता है टेनिस खेल से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह हो जाती है संतोष यादव।
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो यह रहता है 65 वर्ष की आयु तक। संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? तो यह हो जाता है राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो यह हो जाते हैं विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पंचशील समझौते के नाम से। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो यह जीता था स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो यह धड़कता है 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो यह हुई थी 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जनरल KM करियप्पा। लाई हैरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो यह होता है केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो यह बसा है हुगली नदी के किनारे। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? यह बताया था जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया था अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यह होते हैं 33 जोड़े या 46 जोड़े। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो यह लगता है पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह हुआ था 8 अगस्त 1942 में। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो यह होता है 80 से 120 मिलीमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो यह होता है 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो यह लिखी थी तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो यह किए गए थे मई 1991 में और यह हुए थे नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह मापा जाता है बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? यह हो जाता है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय और यह हो जाता है खानपुर कला सोनीपत में। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो यह हो जाता है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय और यह हो जाता है खानपुर कला सोनीपत में। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 के 10 विकेट लेने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह हो जाते हैं अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? तो यह हुआ था रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह हो जाता है चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो यह कर सकते हैं 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यह हो जाता है AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह हुआ था 1920 में। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो यह हो जाता है लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी गुरु नानक देव ने।
भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो यह होती है 10 वर्षों के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? तो यह हो जाती है कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह हो जाते हैं क्लेमेंट, इटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह करता है त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी रॉबर्ट बार्डेन पावले ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह हो जाता है प्रशांत महासागर। पैरालंपिक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो यह होता है फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाता है क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह हो जाती है साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो यह हो जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और आज हमने आपको इस वीडियो में 500 क्वेश्चन करा दिए हैं और यह वह 500 क्वेश्चन हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।